5 राज्यों के विधानसभा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इन 5 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होता है, वो है राजस्थान। हालांकि हम आपको बता दें, अभी जो अक्टूबर महीना का फाइनल रिजल्ट आया है, अक्टूबर महीना का लोकल सर्वे जो निकल के सामने आया है, ये चौंकाने वाला है। हालांकि इससे पहले आप लोगों ने खास करके लाइव स्ट्रीम मीडिया में देखा ही होगा कि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अभी जो लोकल सर्वे निकल के सामने आया है अक्टूबर महीना का, ये चौंकाने वाला है। पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार वहां पे किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार जा रही है। सबसे पहले आप लोग को हम बता दें, वहां पे एक सीट है जिसका नाम है अलवर, जहां पे 11 सीट है। 11 सीट में से 2 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं और 9 सीट कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। अलवर में पासा बदल गया है। दूसरा सीट है अजमेर। अजमेर में 8 सीट है। 8 में से यहां पे 4-4 सीट बंटने वाला है। मतलब अजमेर में टाइट फाइट मैच होने वाला है। बांसवाड़ा में 5 सीट है। बांसवाड़ा में 5 सीट है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी आज के रेट में 2 सीट जीत रही है। कांग्रेस यहां पे 3 सीट जीत रही है। बाड़मेर, जहां पे कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, बाड़मेर एक प्रकार से कांग्रेस का गढ़ है, जहां पे 7 सीट है और यहां पे 7 में से 5 सीट जीतने में कामयाब हो रही है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। भरतपुर में भी कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन यहां पे इस बार भारतीय जनता पार्टी सेंधबाजी करने में कामयाब हुए हैं। यहां पे 3 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो रही है और 4 सीट यहां पे कांग्रेस बचाने में कामयाब हो रही है। भीलवाड़ा, जहां पे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता है, यहां पे भी 7 सीट है। इन 7 सीट में से 4 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन कांग्रेस भी यहां पे सेंधमारी करने में कामयाब है। 3 सीट यहां पे जीत रहे हैं। बिकनौर की अगर बात की जाए तो यहां पे 7 सीट है। 7 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 5 सीट। चित्तौड़गढ़ में 5 सीट है। 5 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में। चूरू की अगर बात की जाए, चूरू में 6 सीट है, जहां पे 3-3 सीट बंटने वाला है। कहा जाता है कि यहां पे मैच इस बार टाइट होने वाला है। उसके बाद आता है डोसा में 5 सीट है। 5 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में। गंगानगर में 6 सीट है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। यहां तक की तो बात ठीक है, बिल्कुल लगातार दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी हो रही है। लेकिन जैसे ही जयपुर और जयपुर ग्रामीण जाते हैं, यहां पे पासा बदल जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहा जाता है कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस की थोड़ा सा पकड़ कमजोर है, लेकिन इस बार जो सर्वे निकल के सामने आया है, यही चौंकाने वाला सबसे बड़ा सर्वे है। 19 सीट है। 19 में से 15 सीट इस बार 14 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और महज 5 सीट पे सिमट रही है जो है खास करके कांग्रेस। ये होगा पिछला अपडेट। लेकिन आज का अपडेट में अगर 2023 के अक्टूबर महीना का रिजल्ट देखा जाए तो इस बार पासा बदल गया है। इस बार पासा क्या बदला है? 10 सीट पहले कांग्रेस जीत रही थी, अब जो सर्वे आया है इसमें 13 सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 13 सीट हार रही है और बाकी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। अब आता है झुंझुन में 7 सीट है। 7 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास 4 सीट। जोधपुर में 10 सीट है, जिसमें से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास और 10 सीट कांग्रेस के पास। बरौली 4 सीट है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 3 सीट है। कोटा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है, लेकिन पासा इस बार बदला है। 6 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 4 सीट जा रहा है कांग्रेस के खाते में। नागौर, पाली, रजामंद में लगभग 20 सीट है। नागौर, पाली, रजामंद में 20 सीट है, जिसमें से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और 13 सीट कांग्रेस जीत रहे हैं। सीकर, डोंका, उदयपुर में लगभग आपका 15 सीट है। इन 15 सीट में से 5 से
6 सीट, 5 से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, बाकी सीट कांग्रेस के पास। मतलब कहा जाता है, जो पिछले सर्वे में यह आया था कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे बहुमत की सरकार बना रही है, यहां पे पासा बदल गया है अक्टूबर महीना आते आते या समाप्त होते होते। अक्टूबर महीना का जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है 70 सीट और कांग्रेस के पास जा रहा है 120 से लेकर 130 सीट। अगर 130 सीट लेकर आ रहे हैं तो बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि यहां पे महज 200 सीट है और 200 सीट में से जो 101 सीट लेके आएंगे सरकार उसी की बनेगी। आज के रिजल्ट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहां पे हार रही है और कांग्रेस यहां पे दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। अगर आपको यह सर्वे सटीक लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने राय जरूर दें। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ग्राउंड लेवल के न्यूज पाना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा सा हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द ग्राउंड लेवल का न्यूज लेके आ सके। जय हिंद।